गुड आफ्टरनून अभिषेक। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी लोग कनेक्ट हो जाएं, देन वी स्टार्ट द क्लास। ओके। प्रीवियस क्लास में कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने अभिषेक? गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून राहुल। गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्रीवियस क्लास में कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने, एक बार रिकॉल कर दो, देन वी स्टार्ट द क्लास। शेयर लॉक। ओके, शेयर लॉक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, अब हमें एक्सक्लूसिव लॉक पढ़ना था। ओके, गुड। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा एक्सक्लूसिव लॉक। वॉइस क्लियर है सबको? ओके। डीबीएमएस में हम लोग कॉन्करेंसी कंट्रोल टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। और कॉन्करेंसी कंट्रोल में हम लोगों ने 2 लॉक डिस्कस किया था, राइट? गुड आफ्टरनून आदर्श। हम लोगों ने यहाँ पे 2 लॉक पढ़ा था। पहला लॉक हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट इज द बाइनरी लॉक, एंड द नेक्स्ट लॉक इज द शेयर्ड लॉक, राइट? एंड थर्ड लॉक हेडिंग डालिएगा, थर्ड जो लॉक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सक्लूसिव लॉक। क्या है, पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझेंगे कि एक्सक्लूसिव लॉक हम कैसे लेते हैं किसी भी डेटा पे। ठीक है? तो एक्सक्लूसिव लॉक का मतलब है, इसको हम राइट लॉक भी कहते हैं। जैसे शेयर्ड लॉक का मतलब था रीड ओनली लॉक, दैट मींस अगर आप किसी भी डेटा में शेयर्ड लॉक लेते हो तो उस डेटा में आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ डेटा में रीड कर सकते हो और आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। वैसे ही जब आप शेयर्ड लॉक लेते हो किसी भी डेटाबेस में, तो शेयर्ड लॉक का काम होता है, सॉरी, एक्सक्लूसिव लॉक लेते हो तो इसको अपडेट या फिर राइट लॉक कहते हैं। देखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड an update lock or write lock. Or write lock. If we use exclusive lock, if we use exclusive lock on any data item, then we perform read and write both the operation. Then we perform
राइट ऑपरेशन। और आपको पता है अगर आप राइट ऑपरेशन करने जा रहे हो तो राइट ऑपरेशन करने का मतलब ही है पहले आप डेटा को क्या करोगे, रीड करोगे। जब तक आप डेटा को रीड नहीं करोगे तब तक आप वहां पे राइट लॉक लगा ही नहीं सकते, मतलब तब तक आप वहां पे डेटा को राइट कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि रीड लॉक का मतलब है अगर आप किसी भी डेटा आइटम में रीड लॉक एक्सक्लूसिव लॉक लिए हुए हो तो आप वहां पे जाके क्या कर सकते हो, राइट ले सकते हो। ओके, पैरा चेंज करके लिखिएगा, इफ एंड ट्रांजेक्शन टी, की कोई भी ट्रांजेक्शन है, लॉक्स टी एक्वायर्स exclusive lock on data item, then no other transaction can access data item। अगर किसी ने एक्सक्लूसिव लॉक लिया हुआ है तो जब तक एक्सक्लूसिव लॉक को रिलीज नहीं किया जाता है तब तक कोई और ऑपरेशन डेटा को में लॉक नहीं लगा सकता, नॉट इवन रीड लॉक, नॉट इवन read lock until the lock is released by ट्रांजेक्शन टी। जब तक ट्रांजेक्शन टी उसको अनलॉक नहीं करता है, अपने लॉक को रिलीज नहीं करता है, तब तक आप कोई और लॉक नहीं लगा सकते। इट इज डिनोटेड बाय लॉक अंडरस्कोर। अगर एक्सक्लूसिव को रिप्रेजेंट करना है तो हम एक्स का यूज करते हैं, ये लॉक लेने का तरीका था। और अंदर हम लिखेंगे जिस भी डेटा आइटम या जिस भी डेटाबेस की बात कर रहे हैं हम वो, ओके। और अगर आपको अनलॉक करना था तो अनलॉक के लिए हम लिखते हैं अनलॉक अंडरस्कोर एक्स, एक्स का मतलब एक्सक्लूसिव, और यहाँ पे जो भी डेटा आइटम की आप बात कर रहे हो। तो यहाँ तक लिख के फिर रिस्पॉन्स करो, देन हम आगे बढ़ेंगे। अंशिका, सानवी, गुड आफ्टरनून बेटा। यहाँ तक हो जाएगा तो बताइएगा। ओके, रविंद्र, आदर्श, जन। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जांपल समझते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है। तो अगर आप एक्सक्लूसिव लॉक की बात करोगे तो मैंने मान लिया कि 3 ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अभी हमने जितने भी लॉक्स पढ़े हैं हम उनको एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। दैट मीन्स समझो, अगर मैंने शेयर्ड लॉक यूज किया था तो कोई और अगर शेयर्ड लॉक लेना चाहता था तो ले सकता था। अगर मैंने एक्सक्लूसिव लॉक लिया है तो कोई अदर ट्रांजेक्शन कोई भी लॉक नहीं ले सकता है। दैट मीन्स अगर आप इसको समझोगे तो मैंने कहा मेरे पास 3 ट्रांजेक्शन है, पहला T1, दूसरा T2 और तीसरा क्या है, T3। और सबसे पहले क्या किया, जो T1 ट्रांजेक्शन था उसने एक लॉक लिया डेटाबेस इन। पहले लिख लेते हैं फिर मैं समझाऊंगी कि हमने किया क्या है। उसने क्या किया, डेटाबेस को रीड किया, रीड करने के बाद उसको चेंज भी करना था तो उसने डेटाबेस को थोड़ा चेंज भी कर दिया, और देन उसने राइट करके लॉक को रिलीज कर दिया। ये पहला, इसको फर्स्ट नंबरिंग दे रही हूँ। अब T2 में क्या हुआ, T2 यहाँ पे काम कर रहा था और T2 में कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। T3 ने क्या किया, लॉक लिया। लॉक कैसा लिया इसने, लॉक ले लिया शेयर टाइप का, बट बी डेटाबेस में लिया। बी डेटाबेस को उसने रीड किया एंड देन लॉक को क्या कर दिया, अनलॉक कर दिया।
अब ट्रांजेक्शन T2 की बारी आई। ट्रांजेक्शन T2 ने क्या किया, लॉक लिया ए डेटाबेस में। कैसा लॉक लिया, शेयर्ड लॉक लिया। शेयर्ड लॉक लेने के बाद उसने डेटा को रीड किया एंड देन उसको क्या कर दिया, अनलॉक कर दिया। उसी सेम टाइम में अगर ए पे T3 को भी लेना था तो T3 ने भी यहाँ पे लॉक कंटेन किया, उसने डेटा को रीड किया एंड देन उसको क्या कर दिया, अनलॉक कर दिया। अब T1 के पास आए। T1 ने अब क्या किया, जब ये ट्रांजेक्शन हो गया तो T1 ने यहाँ पे एक्सक्लूसिव लॉक लिया ए में, और एक्सक्लूसिव लॉक लेने के बाद उसने इसको रीड किया। रीड करने के बाद उसने वैल्यूज को थोड़ा अपडेट किया। दैट मीन्स ए की वैल्यू में थोड़ा चेंज किया गया, ये ए है। और ए में चेंज करके मैंने ए -50 कर दिया, और देन ए को मैंने राइट भी किया, और साथ ही साथ मैंने क्या किया, मैंने अपना सारा काम फिनिश करने के बाद जो भी एक्सक्लूसिव लॉक लिया था उसको हटा दिया। तो ये आपका सेकेंड स्टेप था। मैं नंबरिंग अगर दे रही हूँ तो ये हमारा थर्ड था, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ स्टेप। तो सबसे पहले स्टेप की बात करोगे तो सबसे पहले जो हमने लॉक लिया हुआ है वहां पे ना तो मैंने एस यूज किया ना तो मैंने एक्स यूज किया। दैट मीन्स इट इज अ बाइनरी लॉक। बाइनरी लॉक किस पे लगा है, ए डेटाबेस में। अगर बाइनरी लॉक ए डेटाबेस में लगा हुआ है तो ना T2 ए पे कोई लॉक लगा सकता है, कोई भी लॉक नहीं लगा सकता है, और ना ही T3 ए में कोई लॉक लगा सकता है। राइट। अब दूसरा मैंने किस पे काम किया, दूसरा मैंने शेयर्ड लॉक लिया हुआ है। किस पे लिया हुआ है शेयर्ड लॉक, शेयर्ड लॉक मैंने बी डेटाबेस में लिया हुआ है। तो अगर आप बी डेटाबेस में शेयर लॉक लिए हुए हो तो T2 अगर शेयर लॉक लेना चाहता था तो ले सकता था। शेयर लॉक को शेयर करने में हमें कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं, बट किसी को जरूरत नहीं थी। अब थर्ड स्टेप में क्या हुआ, ए डेटाबेस में कौन सा लॉक लिया गया, शेयर लॉक। उसी सेम टाइम में ट्रांजेक्शन T3 ने भी ए में क्या लिया, शेयर लॉक। दैट मीन्स दो ट्रांजेक्शन ने शेयर लॉक लिया। शेयर लॉक का मतलब होता है आप सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो, और दोनों ने क्या किया, डेटा को रीड किया। और फिफ्थ पोजीशन में क्या हुआ, फिफ्थ पोजीशन में या फिफ्थ टर्म में हमने एक्सक्लूसिव लॉक लिया, किसमें, ए पे। एक्सक्लूसिव लॉक लेने का मतलब है आप रीड भी कर सकते हो और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, राइट भी। बट अगर इसने एक्सक्लूसिव लॉक लिया हुआ है तो ना ये एक्सक्लूसिव लॉक ले सकता है और ना ये एक्सक्लूसिव लॉक। दैट मीन्स शेयर्ड लॉक जो होता है वो शेयर लॉक के साथ शेयर हो सकता है, बट एक्सक्लूसिव लॉक किसी भी लॉक के साथ शेयर नहीं हो सकता है। यहाँ तक समझ में आया। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये फिफ्थ वाला खत्म हुआ है, और फिफ्थ वाला खत्म होने के बाद अगर मैं यहाँ पे फिर से लॉक ले लेती हूँ, शेयर्ड लॉक लिया मैंने ए में, मैंने ए को रीड किया और मैंने क्या कर दिया, अनलॉक कर दिया। अगर मैं ये करती तो ये गलत था। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्सक्लूसिव लॉक लिया गया है तो उसी टाइम में आप शेयर लॉक नहीं ले सकते। एक्सक्लूसिव लॉक अगर कोई लगा के रखा हुआ है तो आप कोई और लॉक नहीं लगाओ। बताइए कहीं कोई भी दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है दिमाग में, कोई भी क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। एक बार मुझे रिस्पॉन्स कर दो, क्लियर है सबको ये? ओके, अंशिका क्लियर। हाँ चलिए, फिर अगर ये क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अब हम कंपैटिबिलिटी टेबल पढ़ने जाने हैं। मतलब बाइनरी लॉक किसी के साथ भी कंपैटिबल नहीं होता है, एक्सक्लूसिव लॉक भी कंपैटिबल नहीं होता है, बट तो भी हमें यहाँ पे कंपैटिबिलिटी टेबल पढ़ना होता है। कंपैटिबिलिटी टेबल के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए हमें कोई लॉक ग्रांट है, ग्रांट मतलब मिला हुआ है, और हम किसी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये कुछ है हमारे पास, यहाँ पे जो है वो लॉक हमें मिला हुआ है, दैट मीन्स ग्रांट, राइट। और यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट की जा रही है। तो कब किसकी रिक्वेस्ट, दो ही है, पहला हमारे पास शेयर लॉक है और दूसरा हमारे पास एक्सक्लूसिव लॉक है।
पहला हमारे पास शेयर्ड लॉक है और दूसरा हमारे पास क्या है, एक्सक्लूसिव। आप बताइए, अगर हम शेयर्ड लॉक यूज कर रहे हैं और किसी ने शेयर्ड लॉक की ही रिक्वेस्ट किया तो हम उसको दे सकते हैं कि नहीं? टेल मी, अगर मेरे पास शेयर्ड लॉक, मैं शेयर्ड लॉक मैंने किसी को दिया है ए डेटाबेस को, और कोई और ट्रांजेक्शन शेयर्ड लॉक की डिमांड कर रहा है, तो हम उसको दे सकते हैं कि नहीं? राइट, रविंद्र, अंशिका, दीपांशु, आदर्श, राइट, हम दे सकते हैं। दैट मीन्स शेयर्ड लॉक इज कंपैटिबल विद शेयर्ड लॉक। ओके। अब सेकेंड, अगर हम शेयर्ड लॉक यूज कर रहे हैं और किसी ने एक्सक्लूसिव लॉक मांग लिया तो हम दे सकते हैं कि नहीं? शेयर्ड लॉक के साथ हम एक्सक्लूसिव लॉक दे सकते हैं कि नहीं? राइट, नहीं दे सकते हैं। मैंने कहा आदर्श, मैंने अभी अभी कहा बेटा, शेयर्ड लॉक इज ऑलवेज अ कंपैटिबल विद शेयर्ड लॉक, नॉट एक्सक्लूसिव लॉक। मतलब तुम अगर ए डेटाबेस को रीड कर रहे हो, तुम रीड कर रहे हो, पहले ट्रांजेक्शन तुम कर रहे हो और कोई और उसको राइट करना चाहता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। दैट्स वाई हम नहीं दे सकते। क्लियर? और उसी तरह से एक्सक्लूसिव लॉक के साथ ना हम शेयर्ड की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना ही हम यहाँ पे इसकी रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे एक्स नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पे शेयर्ड और एक्सक्लूसिव कर दो, और यहाँ पे यस और नो लिख लोगे तो आई थिंक ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पूरा डिफाइन कर दे रही हूँ, दिस इज शेयर्ड लॉक एंड दिस इज एक्सक्लूसिव। दिस इज शेयर्ड लॉक एंड दिस इज एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे यस हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे भी नो, यहाँ भी नो, एंड यहाँ पे भी नो। सो ये कंपैटिबिलिटी टेबल बना लो और किसी को कहीं भी डाउट है तो डिस्कस करो। ओके, आगे बढ़े, सबने बना लिया ये? ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम पहला प्रोटोकॉल पढ़ने जा रहे हैं, मतलब लॉग बेस्ड विथ लॉकिंग पढ़ रहे थे हम, हमने पढ़ा था ना कि कॉन्करेंसी कंट्रोल करने को। शिवम, मैं समझी नहीं बेटा। शिवम, मैंने उस वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब में, आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लेना, और वीडियो नहीं मिल रही होगी तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं वीडियो शेयर कर दूंगी। जो भी मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था वो वीडियो डाल दिया है मैंने, ठीक है? तो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं शेयर कर दूंगी। ओके, हम लोग लॉकिंग प्रोटोकॉल पढ़ रहे थे। लॉकिंग में जो हमें सबसे पहला प्रोटोकॉल पढ़ना है दैट इज कॉल्ड टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। तो पहली हेडिंग है हम लोगों की टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं 2PL। 2PL, टू का मतलब टू, पी मतलब फेज, और एल का मतलब लॉकिंग। टू फेज लॉकिंग। टू फेज लॉकिंग कहता है कि जब भी आप अपना कोई भी मतलब ये प्रोटोकॉल क्या कहता है, इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जब भी हम कोई भी चीज सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे ट्रांजेक्शन हमेशा दो फेज में एज्यूम होगा। तो लिखिए, ट्रांजेक्शन इन द 2PL can assume one of the two phase। इसमें जब भी हम प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, तो जब भी आप प्रोटोकॉल पे काम करोगे तो प्रोटोकॉल हमेशा दो फेज में काम करेगा। जो पहला वाला फेज है दैट इज कॉल्ड ग्रोइंग फेज। ग्रोइंग मतलब क्या होता है मुझे बताओ? पहला जो फेज दिया गया है वो दिया गया है ग्रोइंग फेज, एंड द सेकेंड फेज इज कॉल्ड द श्रिंकिंग। पहला ग्रो कर रहा है, दूसरा उसको श्रिंक करेगा, तो दूसरे फेज का नाम है श्रिंकिंग फेज। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रो? बताइए।
ग्रो करने का, ग्रो का क्या मतलब होता है? ओके, अगर मैं ग्रो करने का मतलब बोलूं नॉर्मली बढ़ना, तो चलेगा? यस और नो? ग्रो करने का मतलब हम सिर्फ बढ़ना कह सकते हैं, और श्रिंक करने का मतलब मैं घटना कह सकती हूँ। इज इट क्लियर? तो देखो, ग्रोइंग और श्रिंकिंग फेज क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द ग्रोइंग फेज, मतलब पहला फेज कह रहा है कि अगर आप टू फेज प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो पहले वाले फेज में सिर्फ और सिर्फ ग्रो होगा। ग्रो होने का मतलब है कि हम किसको ग्रो कर रहे हैं, हम ग्रो करेंगे किसको? लॉग को। इसका मतलब है पहले वाले फेज में आप सिर्फ और सिर्फ लॉग को बढ़ाएंगे, और लॉग को बढ़ाएंगे कहाँ से? जीरो से लेके मैक्सिमम जितने भी लॉग आपको चाहिए आप लेते जाओ। मतलब एक ट्रांजेक्शन T1 है जो काम करने जा रहा है, तो ट्रांजेक्शन T1 हमेशा दो फेज में काम करेगा। सबसे पहला फेज का नाम मैंने रखा ग्रोइंग फेज, जहां पे लॉग को बढ़ाएगा, मतलब ये वाला फेज सिर्फ और सिर्फ लॉग को लेगा, टेक करेगा। लॉक को क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक्वायर करेगा। एक्वायर करने का मतलब आप कह सकते हो लॉक लेगा, मतलब उसको जितने भी लॉक चाहिए, ए पे चाहिए, बी पे चाहिए, चाहे वो उसको एक्सक्लूसिव चाहिए, चाहे उसको शेयर चाहिए, जो भी लॉक चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ लॉक लेने का काम करेगा। किसमें? ग्रोइंग फेज में। मतलब जब उसने स्टार्ट किया, T1 में जब काम करना स्टार्ट किया, तो उसके पास एक भी लॉक नहीं था, दैट मीन्स लॉक कितने थे? जीरो। उसने कोई भी लॉक कहीं नहीं लगाया था। अब उसने क्या किया, अगर वो ग्रोइंग फेज में है तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉक को बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, मतलब जितने भी लॉक लेने हैं उसने उसको बढ़ा के मैक्सिमम वैल्यू को क्या कर लिया? अचीव कर लिया। दैट इज कॉल्ड द ग्रोइंग फेज। अब वहीं पे हम श्रिंकिंग फेज की बात कर रहे हैं, तो श्रिंकिंग फेज का मतलब है कि हमें लॉक को क्या करना है? रिलीज करना है। जितने लॉक लेके आप रखे थे, अब इस फेज में वन बाय वन उनको क्या करोगे? आप रिलीज करोगे। रिलीज करने का मतलब है कि जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास हो चुकी थी लॉक की, अब वो मैक्सिमम कहाँ पे जाएगा? जीरो तक जाएगा। तो इन द ग्रोइंग फेज वी एक्वायर द लॉक। ग्रोइंग फेज में हम सिर्फ और सिर्फ लॉक को एक्वायर करते हैं, और उसके बाद श्रिंकिंग फेज में हम क्या करते हैं? उन्हीं लॉक को रिलीज करते हैं। ध्यान रखना, अगर ग्रोइंग फेज खत्म हो गई है तो उसके बाद आप कोई भी लॉक नहीं ले सकते हो, आप लॉग ले ही नहीं सकते। ग्रोइंग फेज अगर आपने डिक्लेयर कर दिया कि आपकी ग्रोइंग फेज वहां पे खत्म हो चुकी है, तो लॉक लेने का काम आपका क्या हो गया? खत्म। अब आपको लॉक को क्या करना है? अब जैसे जैसे आपने लॉक लिया था, आपको वैसे वैसे लॉक को रिलीज करने का काम करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? कहीं कोई डाउट? और रिलीज कैसे करेंगे? रिलीज करते हैं हमेशा जिस ऑर्डर में लॉक लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने पहले ए में लॉक लिया था, फिर मैंने किस में लॉक लिया था? बी में, तो हम रिलीज भी कैसे करेंगे? पहले ए को रिलीज करेंगे, फिर हम किसको रिलीज करेंगे? बी को रिलीज करेंगे। तो जिस ऑर्डर में आप लॉक को एक्वायर करते हो, हमेशा लॉक को हम रिलीज भी उसी ऑर्डर में करते हैं। तो कहा गया है टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल हमेशा दो फेज में काम करता है। फर्स्ट फेज इज कॉल्ड द ग्रोइंग फेज, जहां पे हम लॉक को एक्वायर करने का काम करते हैं, और इसका मतलब है लॉक की वैल्यू जीरो से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है। राइट, दूसरा फेज था श्रिंकिंग फेज। श्रिंकिंग फेज का मतलब होता है हमने जिस ऑर्डर में लॉक को लिया हुआ था, एक्वायर किया था, हम उसी ऑर्डर में लॉक को रिलीज करेंगे यहाँ पे। और रिलीज करने का मतलब है कि लॉक डिक्रीज होगा फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो। और हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रोइंग फेज खत्म हो गया है? तो जहां पे ग्रोइंग फेज खत्म होता है वहां पे हम एक डेटा पॉइंट बना देते हैं। मतलब हम एक पॉइंट डिक्लेयर कर देते हैं कि इस पॉइंट के बाद अब आप लॉक ले नहीं सकते हो। इस पॉइंट अगर आपने डेटा पॉइंट बना दिया है, तो डेटा पॉइंट के बाद आपको हमेशा लॉक को रिलीज ही करना है, दैट्स इट। और उनके ऑर्डर पे भी हमें ध्यान देना है थोड़ा सा। तो टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल क्लियर हो गया? चलिए लिखते हैं, उसके बाद अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगी तो हम डिस्कस करें। हर एक स्टेप आपको समझ में आना चाहिए ताकि एग्जाम में आप उसको एज इट इज लिख लें। तो पहला हम लिखने जा रहे हैं ग्रोइंग फेज। ग्रोइंग फेज में लिखिएगा, इन दिस फेज a transaction
can only acquire locks but cannot release any lock. Right? That means in this phase, number of lock increases from 0 to मैक्सिमम. मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है हमें ये तो नहीं पता है, बट हमें पता है कि जो भी लॉक हम यहाँ लेंगे वही मैक्सिमम होगा. किसके थ्रू होगा ये? फॉर द ट्रांजेक्शन के थ्रू नंबर ऑफ लॉक्स को बढ़ाया जाएगा हमेशा. इज इट क्लियर? और जहां पे ये फेज आपका खत्म होगा वहां पे हम एक पॉइंट बना देंगे. द पॉइंट when a transaction acquire all the locks, मतलब जहां पे सारे लॉक्स वो ले चुका रहेगा कि अब कहेगा कि ठीक है अब मुझे कोई भी लॉक एक्वायर नहीं करना है. acquires all the locks इट मीन्स जितने भी लॉक की उसको जरूरत थी उसने सारे लॉक्स को ले लिया है. इट्स कॉल्ड द लॉक पॉइंट. इसी को हम लॉक पॉइंट बना दो. राइट? और लॉक पॉइंट बनाएंगे तो यहाँ पे हम लॉक पॉइंट को क्या कर लीजिएगा? अंडरलाइन कर लीजिएगा. दिस इज कॉल्ड द लॉक पॉइंट. ओके. और वहीं पे अब हमें सेकंड जो दिया गया है, सेकंड इज कॉल्ड द श्रिंकिंग फेज. अब उसमें भी लिख लेते हैं कि श्रिंकिंग फेज में हमें क्या करना है. आई थिंक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि क्या करना है. इन दिस ट्रांजेक्शन, in this phase, our transaction only release the lock. Our transaction can only release the locks but cannot acquire any lock. That means the number of locks decreases from 0 to maximum, from maximum to 0. उसमें क्या है, ये प्रोटोकॉल में क्या होगा, बोथ द फेजेस, जो भी आपके दोनों फेज हैं, बोथ द फेजेस आर मोनोटोनिक, मतलब इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ना पहले वाले का दूसरे से. बोथ द फेजेस आर मोनोटोनिक, मतलब पहले पहला वाला फेज आपका पूरा वर्क करेगा, उसके बाद आपका कौन सा फेज वर्क करेगा? दूसरा वाला. दैट मीन्स the number of locks only increasing in the first phase, the number of locks only increasing in the first phase and decreasing in the second phase. पहले वाले फेज में सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगा और दूसरे वाले फेज में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज है.
तो जितना मैंने लिखा है उसमें अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो एक बार डिस्कस कर लो। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ, इनका ऑर्डर क्या होगा, किस ऑर्डर में ये लॉक को रिलीज करेंगे बताइए। अगर इन्हें लॉक को रिलीज करना होगा तो किस ऑर्डर में लॉक को रिलीज करेंगे? राइट, जिस ऑर्डर में एक्वायर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा द लॉक्स आर रिलीजिंग in the order that locks are acquiring। मतलब जिस ऑर्डर में आपने लॉक को एक्वायर किया है आपको उसी ऑर्डर में लॉक को रिलीज भी करना होगा। ओके, दैट मीन्स अगर मैं इसका एकदम सीधा सा एग्जांपल दूं, और ये लिख लिया सबने, अगर एकदम सिंपल सा हम इसका एग्जांपल पढ़े तो कुछ ये है। अगर दो ट्रांजेक्शन काम कर रहे हैं तो दो ट्रांजेक्शन में अगर आपने वहां पे टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल का यूज किया है तो दिस इज T1 एंड T2। तो सबसे पहले इसने क्या किया, इसने लॉक लिया, शेयर्ड लॉक लिया ए पे, उसको जितने भी लॉक की जरूरत है उसने अपना शेयर्ड लॉक का जो भी काम वाम था उसने करना है तो किया, राइट, अनलॉक नहीं किया। काम करने के बाद उसने क्या किया, उसको एक्सक्लूसिव लॉक की जरूरत थी, मान लीजिए बी डेटाबेस में, उसने एक्सक्लूसिव लॉक लगाया बी डेटाबेस में। ओके, अपना काम जो भी था करना था, इसको दो ही लॉक की जरूरत थी। यहाँ पे भी इसने क्या किया, इसने लॉक लगाया शेयर्ड ए डेटाबेस में। शेयर लॉक लगाने के बाद मान लीजिए इसको किसी और डेटाबेस में काम करना था, इसने वहां पे क्या कर दिया, लॉक लगा दिया यहाँ पे सी डेटाबेस में, एक्सक्लूसिव लॉक लगाया, अपना काम किया। सारे काम करने के बाद अब ये अनलॉक करने जा रहा है। अगर ये अनलॉक करेगा मतलब इसको लॉक का काम खत्म हो गया, तो ये अनलॉक करने जा रहा है। सबसे पहले इसने किसको अनलॉक किया, ए वाले पे जो उसने एक्सक्लूसिव लगाया था वो। उसके बाद अगर उसको कोई काम करना है तो वो कोई काम करेगा, उसके बाद वो अपने एक्सक्लूसिव लॉक को भी क्या कर देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइन से वो अनलॉक करता जाएगा, अगर उसके बाद उसको स्टेप्स करने हैं तो वो करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर सिमिलरली हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे भी इसने क्या किया, अनलॉक लगाया सबसे पहले ए में। और ध्यान रखिएगा शेयर के साथ कंपैटिबल होता है, दैट्स व्हाई ये शेयर लॉक ले पाया। अगर यहीं पे इसको एक्सक्लूसिव लॉक लेना होता तो वो नहीं ले पाता। शेयर के साथ कंपैटिबल था, दैट्स व्हाई हमने ले लिया। और फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ से एक्सक्लूसिव लॉक जो सी पे लिया था उसको भी रिलीज कर दिया। तो ये आपकी ग्रोइंग फेज है, राइट। और ये आपकी क्या है, श्रिंकिंग फेज है। ग्रोइंग फेज का मतलब है आपका जो भी ट्रांजेक्शन था वो इंक्रीज हुआ, और वहां पे ट्रांजेक्शन क्या हो गया आपका, डिक्रीज। और यहीं पे जहां पे आपने लॉक लेके खत्म किया है, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, लॉक पॉइंट। दिस इज कॉल्ड द लॉक पॉइंट, जहाँ पे आपका सारा, आपने अब कहा कि अब हमें लॉक नहीं लेना है, तो वहीं पे इसको क्या कह दिया हम लोगों ने, लॉक। एक बार रिस्पॉन्स करो, क्लियर है? तो सबको क्लियर है? ओके, तो आई थिंक इसको याद करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ के अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ लोगे। अच्छा, तो फिर मैं एक लिख रही हूँ, मुझे बताइएगा कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है कि नहीं, मैं कहाँ गलत कर रही हूँ आपको बताना है। ट्रांजेक्शन T1 हमने लिया हुआ है, सबसे पहले मैंने लॉक लगाया, देन मैंने एक को रीड किया, रीड करने के बाद मैंने ए की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज किया, मैंने ए को राइट कर दिया।
देन मुझे फिर से जरूरत थी लॉक की, तो मैंने लॉक लगाया बी पे। बी पे लॉक लगाते ही मैंने उसको क्या कर दिया, अनलॉक कर दिया। ओके, मैंने रीड किया बी को। रीड करने के बाद मैंने बी की वैल्यू में भी थोड़ा सा चेंज कर दिया। देन मैंने बी को राइट किया एंड देन मैंने फिर से इसको अनलॉक कर दिया बी को। बताइए ये जो मैंने लिखा है क्या ये टू फेज प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, यस और नो? दिस इज अ ट्रांजेक्शन T1 और यहीं पे मैं एक दूसरा ट्रांजेक्शन भी मान लीजिए कर रही हूँ, ट्रांजेक्शन T2। तो ट्रांजेक्शन T2 एक अलग है क्योंकि यहाँ पे लॉक लगा हुआ, और कौन सा लॉक है, ये टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, पहले सब लोग मुझे आंसर दीजिए, यस और नो? वेरी गुड रविंद्र। अंशिका यस। आदर्श कहाँ पे ब्रेक हो रहा है बताओ मुझे। आशुतोष ओके। कहाँ पे लग रहा है तुम्हें कि ये टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहा है? देखो अगर हम चेक करेंगे तो अभी मैं किसी और ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक ही ट्रांजेक्शन की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये तो समझ में आया कि ये कौन सा लॉक लगा हुआ है यहाँ पे, वी यूज अ बाइनरी लॉक। अगर हम बाइनरी लॉक लगाए हुए हैं तो बाइनरी लॉक लगाए हैं तो T2 ए पे लॉक नहीं लगा सकता। आदर्श बाइनरी लॉक में ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है, बाइनरी लॉक सबके लिए होता है, बाइनरी लॉक इज अ कॉमन लॉक। आपने शायद ध्यान नहीं दिया। अगर आप बाइनरी लॉक ले रहे हो तो आपको रीड करना है तो रीड करो, आपको राइट करना है तो राइट करो, आपको दोनों करना है तो दोनों करो। इट्स डिपेंड अपॉन यू, राइट? शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव में कंडीशन है, बट बाइनरी लॉक ना तो किसी के साथ कंपैटिबल है, और बाइनरी लॉक में जो करना होगा वो करो। ओके, तो अब हमने क्या किया, स्टेप जरा समझो। हमने ए पे क्या लिया, बाइनरी लॉक। दिस इज अ बाइनरी लॉक ऑन ए। बाइनरी लॉक करने के बाद हमने रीड किया, हमने चेंज किया, हमने राइट किया, मतलब मेरा लॉक चल रहा है। लॉक को मैंने ग्रो किया, मैंने दूसरा लॉक भी ले लिया, बाइनरी लॉक। लॉक आर ग्रोइंग। ओके, जैसे ही लॉक ग्रो कर रहा था इसके बाद यहाँ पे मैंने, यहाँ के बाद मैंने लॉक लेना बंद कर दिया, मैंने लॉक को क्या किया, रिलीज किया। मैंने सबसे पहले पहला लॉक कौन सा लिया था, ए, मैंने ए को अनलॉक कर दिया। दैट मीन्स अभी नंबर ऑफ लॉक्स आपके पास टू थे, जीरो थे, जीरो से मैक्सिमम आप कहाँ तक आए थे, टू से। अब आप उसको श्रिंकिंग मतलब आप कम करने जा रहे हो, टू से आप इसको घटा रहे हो कहाँ, मैंने ए को अनलॉक किया, बी को मुझे रीड करना था, मैंने रीड किया, मैंने कोई लॉक लिया नहीं बीच में, पहले लेके मैंने छोड़ दिया था। बी को मैंने अपडेट किया, उसको राइट किया, फिर मैंने बी को भी क्या कर दिया, हटा दिया। दैट मीन्स यहाँ पे टू था यहाँ पे, और टू से ये कहाँ पे आ गया, जीरो पे आ गया नंबर ऑफ लॉक। तो आई थिंक ये टू फेज प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा था। क्यों कर रहा था, क्योंकि एक समय में हमने लॉक को ग्रो किया था, और दूसरे ही समय हमने लॉक को क्या कर दिया था, रिलीज कर दिया था, दैट मीन्स श्रिंक कर दिया था। और जब हम लॉक को एक्वायर कर रहे थे तो उस समय हम लॉक को रिलीज नहीं कर रहे थे, और जब हम रिलीज कर रहे थे तो हम उस समय लॉक को एक्वायर नहीं कर रहे थे। तो आई थिंक दिस इज द एग्जांपल ऑफ टू फेज प्रोटोकॉल। इज इट क्लियर आदर्श? और किसी को कोई भी डाउट? ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और इसके एक आध एग्जाम्पल्स अभी और देखेंगे। दैट मीन्स आपको कोई भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए इसमें। तो नेक्स्ट क्लास में एक बार इसको रिवीजन कर लेना, नेक्स्ट क्लास में मैं एक दो एग्जाम्पल आपको और बता दूंगी। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ एक ट्रांजेक्शन को लेके बताया है, हम नेक्स्ट क्लास में और भी ट्रांजेक्शन पे काम कर लेंगे। ओके ओके, चलो फिर आज इतना ही रखते हैं हम लोग। थैंक यू। और जिसकी क्लास छूटी थी पिछली बार वो मैं वीडियो अपलोड कर लूंगी, तो चेक कर लेना। दीपांशु क्या हुआ, आज तुम क्लास में रिप्लाई नहीं कर रहे हो? ठंडी लग रही क्या बहुत?